नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल टॉपिक चल रहा था, जो सिर्फ रीट में ही नहीं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमने 3 भेद थे काल के। उसके अंतर्गत एक भूतकाल अपनों ने पढ़ लिया था। मैं आपको सामान्य सा भूतकाल का रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय होता है और इसके अंतर्गत अपनों ने 6 भेद देखे थे। सामान्य भूतकाल, जिसके अंतर्गत मैंने उदाहरण बताया था, राम ने पुस्तक पढ़ी। उसके पश्चात मैंने आपको आसन्न भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी है, बताया था। क्रिया के साथ है का प्रयोग होता है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें था थी थे पीछे जुड़ा हुआ होता है। अपूर्ण भूतकाल, राम पुस्तक पढ़ रहा था, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। संदिग्ध भूतकाल, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, होगा, होगी, होंगे पीछे आता है सहायक क्रिया के रूप में। और हेतुवाद भूतकाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, शर्त वाला वाक्य होता है। इसमें यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल हो जाती। इस तरह का वाक्य जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार मैंने आपको 6 भेद बताए थे भूतकाल के। आपने वीडियो देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा, लेकिन आप लोग लाइक कम करते हैं, तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप वीडियो को मेरे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अब अपन आगे आज के दूसरे टॉपिक वर्तमान काल के और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको परिभाषाओं पे ज़्यादा बल इसलिए नहीं दे रही हूँ, आपको लगता होगा कि मैडम ऊपर ऊपर से पढ़ा रही है, क्योंकि परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती है। अधिकतर आपको वाक्य में से दिया होता है कि सामान्य भूतकाल का वाक्य है या हेतुमत भूतकाल का वाक्य है, आसन्न भूतकाल का वाक्य है। 4 वाक्य दे देते हैं, उसमें से आपको एक वाक्य उसका ढूंढना पड़ता है, या नहीं है में से पूछ लेते हैं तो उसमें से आपको 3 वाक्य उसके होते हैं और एक वाक्य उसका नहीं होता है, जो आपको ढूंढना पड़ता है। इसलिए मैं परिभाषाओं पे बल इसमें नहीं दे रही हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, शुरुआत करते हैं वर्तमान काल, यानी चल रहा समय। अपने सामने जो घटित हो रही है घटना या जो अपने सामने चल रहा है, वो वर्तमान काल के दौरान आता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, यानी अपने सामने कार्य घटित हो रहा हो, वह होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद, यहाँ मैंने आपको 5 भेद बताए। एनसीईआरटी की बुक में इसके 3 भेद दिए गए। वैसे महत्वपूर्ण ये 3 भेद ही है, आपको 3 भेद पे विशेष बल देना है, पर अन्य जगह कई 2 भेद अन्य दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ 5 भेदों की सामान्य चर्चा की है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला सामान्य वर्तमान काल, ये सब में आता है। सामान्य भूतकाल भी होगा, सामान्य वर्तमान काल भी होगा, सामान्य भविष्यत काल भी होगा। देखो, सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान में होना पाया जाए। ये होना अलग हो गया, इसके साथ ही यहाँ होना जुड़ा हुआ होगा, होना पाया जाए, तो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब देखो, जैसे अपनों राम का ही उदाहरण लिया था, तो राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन जयपुर जाता है, वह पत्र पढ़ता है। यानी क्रिया के साथ ता है, ती है ना, जुड़ा हुआ होता है, वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि आप देखो कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता है, ये की है की जगह ती है, और ते है जुड़ा हुआ होता है, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। अपना ने वही उदाहरण लिया था, उसमें क्या था, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हो गया। भूतकाल में सामान्य में मैंने आपको क्या बताया था कि राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने अखबार पढ़ा, कुछ भी ले सकते हैं, वहां पीछे कोई सामान्य नहीं था। देखो, अब दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध हो, है ना, यानी कार्य समाप्त हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं है, हमें इतना ही पता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। अब यहाँ आपने पढ़ता है देखा था, अब यहाँ आप देखना अपूर्ण में क्रिया के चलते जारी रहने का बोध, राम पढ़ रहा है, यानी पढ़ रहा है, खत्म हुआ नहीं हुआ पता नहीं। मोहन जयपुर जा रहा है, मतलब पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, कि रास्ते में है, कुछ पता नहीं, बस जयपुर जा रहा है उतना पता है। लड़का खाना खा रहा है, तो रहा है, रहे है, उसमें क्या था, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ता है, ती है, ते है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम मोहन जयपुर जाता है, ताहेती है, यहाँ जा रहा है, जा रही है, खा रहा है, खा रही है,
खा रहे हैं। इस प्रकार से जो आएगा वो अपूर्ण, जिसमें आपको स्वयं बोल के देखना है कि क्या कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है मतलब कार्य समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है। अगर चल रहा है तो वो अपूर्ण भूतकाल में आएगा। फिर देखो इसमें आसन्न नहीं आता है, मैंने उसमें आपको भूतकाल में आसन्न भूतकाल बताया था, इसमें आपके आसन्न भूतकाल नहीं आएगा, ठीक है। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध वर्तमान काल जहाँ संशय की स्थिति हो या अनिश्चय का बोध हो, वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। राम अखबार पढ़ता होगा, होगा है ना, लड़का खाना खाता होगा, हो खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कि बस अपन सोच रहे हैं कि हाँ राम अखबार पढ़ता होगा, सीता खाना खा रही होगी, है ना, खाना खाते ही होगी। तो यहाँ पर पढ़ता होगा, खाता होगा, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वह पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी आपको ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि सहायक क्रिया इसमें देखनी होगी। जैसे लता जी गाना गाती होगी, है ना, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, यहाँ पीछे आपको जोड़ना होगा तो होगा, होगी, इस प्रकार के वाक्य, यानी ता होगा, ती होगी, या पीछे देखो ता। तो जिस प्रकार ता होगा, ता होगी, ता होंगे वाक्य वाले वाक्य होंगे वो संदिग्ध वर्तमान काल में आएंगे। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि भाई संदिग्ध भूतकाल में भी ऐसा वाक्य आता होगा, है ना, तो वहां पड़ा होगा, गया होगा, उस प्रकार आएगा। और यहाँ पर ता लगेगा, इतना ध्यान रखना। वहां होगा, होंगी, होंगे, और यहाँ ता होगा, ती होगी, ते होंगे संदिग्ध वर्तमान काल में। ये दोनों में भिन्नता है, आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो आप संशय में हो जाओगे कि होगा, होगी, होंगे तो भूतकाल में भी आता है, वर्तमान में भी आता है, पर वर्तमान में ता होगा, ती होगी और ते होंगे आएगा तो संदिग्ध वर्तमान काल में होगा। उसमें सहायक क्रिया क्या होगी, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। मालती पत्र लिखती होगी, है ना, लता जी गाना गाती होगी, राम अखबार पढ़ता होगा, लड़का खाना खाता होगा। आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखो संभाव्य वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल से संबंध रखता है। एक आपको चीज ध्यान रखनी है, पूर्ण वर्तमान काल में अपनों ने क्या वाक्य देखा था, पूर्ण वर्तमान काल में अपनों ने देखा था जैसे राम पढ़ता, पूर्ण वर्तमान काल में अपनों ने यानी सामान्य वर्तमान काल यानी देखा था कि राम पढ़ता होगा, है ना, सॉरी राम पढ़ता है, तो यहाँ होगा राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, लड़का खाना खा रहा होगा, मोहन जयपुर जा रहा होगा। अगर यहाँ पर आप ये देख ले कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, उसकी जगह अपन क्या कर देंगे, होगा। लड़का खाना खा रहा है तो उस जगह अपन कर देंगे लड़का खाना खा रहा होगा। मोहन जयपुर जा रहा होगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वह संभाव्य वर्तमान काल में आएंगे। अब आप चीज देखना कि आपको ये लगा होगा कि संभाव्य भूतकाल भी होता होगा, तो नहीं, संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सहायक क्रियाओं के रूप में क्या होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, इस तरह से, है ना। यहाँ पूर्ण वर्तमान काल आ गया है, सॉरी आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल से संबंध रखता है। जैसे राम अपूर्ण वर्तमान काल में अपनों ने क्या देखा था कि राम जयपुर जा रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ है हटा के होगा, होंगी, होंगे करना है तो संभाव्य हो जाएगा। या फिर अपन इसके आगे शायद भी लगा सकते हैं, शायद पिताजी आए हो, है ना, शायद माताजी गई हो, इस प्रकार का वाक्य होता है, शायद वाला वाक्य वो भी इसके अंतर्गत गिना जाएगा। एक आपके हैं आज्ञार्थक वर्तमान काल। यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा का आदेश जोड़ दिया जाए तो वहां पर आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। जैसे देखो आदेश की क्रिया, दरवाजा बंद कर दो, मैं आदेश दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, दरवाजा बंद कर दो। आप आगे बढ़ते रहिए, मैं क्या दे रही हूँ, आदेश दे रही हूँ कि आप आगे बढ़ते रहिए। ऐसे जैसे मैं आपको कह दूं, आप पत्र लिखते रहिए, आप बाहर चले जाइए, है ना। तो इस प्रकार के जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं
वो होते हैं आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, पर सामान्यतः एक भेद की तरह इसमें जोड़ दिया गया है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अखबार में एग्जाम में बार बार पूछा नहीं गया, नहीं आज तक पूछा गया है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अपने को ध्यान रखना है। पर मेन तो वर्तमान काल के अंतर्गत अपने को 3 चीजें ध्यान रखनी है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं आपको उदाहरण के रूप में वापिस ये चारों को रिवाइज कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल में देखो आप क्या था, मोहन जयपुर जाता है, यहाँ मोहन जयपुर जा रहा है अपूर्ण में। तो फिर आगे संदिग्ध में मोहन जयपुर जाता होगा आ जाएगा, फिर संभाव्य में मोहन जयपुर जा रहा होगा, है ना। और आज्ञार्थक में उससे जुड़ा हुआ नहीं है, आज्ञा देने के अर्थ में आता है। अब तीसरा काल हमारा अंतिम काल बचता है भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल में क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो, यानी भविष्य में घटित हो सकता है ना। अभी भी देश नहीं संभला तो कोरोना आगे बढ़ सकता है। इस तरह भविष्य में हम किसी चीज को सोच रहे हैं तो वो भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। तब सबसे पहले हम देखते हैं भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। मुख्यतः एनसीईआरटी में 3 ही भेद हुए हैं, बाकी बहुत सारी किताबों में बहुत ज्यादा भी भेद हुए हैं। अपन 3 भेद को ही यहाँ मुख्य रूप से जानने की कोशिश करेंगे: सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल। राम जयपुर गया किसके अंतर्गत था? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। फिर अपनों ने देखा कि वर्तमान काल में कि राम जयपुर गया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इसी का क्या बनेगा। क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, राम जयपुर जाएगा, राम जयपुर गया, राम जयपुर गया है, राम जयपुर जाएगा। देखो, तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। राम जयपुर गया, राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाएगा, सामान्य भविष्यत काल। सहायक क्रिया में एंगा, एंगी, एंगे आएगा। तीनों में आपको भेद समझ में आ गया होगा कि सामान्य एक ऐसी चीज है जो तीनों में आती है, ठीक है। उसके बाद संभाव्य भविष्यत काल। अब आपने देखा होगा कि संभाव्य भविष्यत काल है वो आपके भूतकाल में नहीं आता है। यह संभाव्य भविष्यत काल वर्तमान में भी आता है और भविष्यत काल में भी आता है। क्रिया के जिस रूप से कार्यों के भविष्य में होने की संभावना हो वहां पे संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद राम पुस्तक पढ़ेगा, शायद राम पुस्तक पढ़ेगा, है ना। हो सकता है मैं कल नहीं आऊं, यानी मैं संभावना व्यक्त कर रही हूँ कि हो सकता है मैं कल नहीं आऊं, हो सकता है कल वर्षा हो जाए। बादल अगर आकाश में छा जाते हैं अपन देखते नहीं तो यार हो सकता है कल वर्षा हो जाए, शायद कल वर्षा हो जाए। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संभाव्य भविष्यत काल में होते हैं। एक आपके रीट में एग्जाम में भी आया था, आपने देखा होगा कई बार कि देश नहीं, उस पैराग्राफ में से देखा होगा कि अब भी देश नहीं संभला तो विनाशकारी परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इस तरह का एक वाक्य था जो भी संभाव्य भविष्य काल के तहत गिना जाएगा कि भविष्य की आशा की जा रही है कि अब भी देश नहीं संभला तो आगे इस तरह से घटना घटित हो सकती है। एक है सातत्य बोधक भविष्यत काल, ये एग्जाम में आने की आपके संभावना है। और उसके बाद सातत्य बोधक भविष्य क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के आगे होते रहने की दिशा का बोध हो, ठीक है। आगे होते रहने की, यानी कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे। जैसे अपने 20 जून को एग्जाम है, हमारा एग्जाम का टाइम है 2 बजे का, तो हम क्या सोच रहे होंगे पहले दिन 2 बजे कि हाँ यार कल तो इतनी बजे हम क्या कर रहे होंगे, परीक्षा दे रहे होंगे। तो कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, जवान देश की सेवा करते होंगे, यानी हम अगली बार की यानी सोचे कि कल इस समय ऐसा होने वाला है या होता होगा, तो आगे होते रहने की दिशा का हमें बोध हो, वो सातत्य बोधक भविष्यत काल होता है। अब है हेतु, देखो एक मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, इसमें ऐसे 3 मुख्य है, पर हेतु मत भविष्यत काल कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो। देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, वहां पर क्या था भूतकाल में, यदि तुम
पढ़ते तो पास हो जाते, यहाँ गे आ गया। अगर उसी वाक्य में आपको कहीं गे मिल जाए तो आप समझ लेना कि यह हेतु मत भविष्य काल में पूछा जाएगा। वैसे सामान्यतः हेतु मत काल भूतकाल से संबंधित ही आपको पूछा जाएगा, तो कहीं एग्जामिनर कहीं बीच में गे डाल दे तो आपको समझ लेना हेतु मत भविष्य काल में यह वाक्य आएगा। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, इस तरह का जो वाक्य होगा वो सारे हेतु मत भविष्य काल में आएंगे। ये तो आपके तीनों भेद हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आप बार बार रिवीजन करिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा तुलना करते हुए कि हाँ भूतकाल में इस तरह से आएगा, वर्तमान काल में इस तरह से आएगा। कुछ भेद वर्तमान काल में है वो भूतकाल में नहीं है, कुछ भूतकाल में है वर्तमान काल में नहीं है, कुछ दोनों में है, कुछ तीनों में है। एक सामान्य काल ऐसा है जो तीनों में है, बाकी कुछ एक में है, कुछ दो में नहीं है, ऐसे भेद है। आपको मुख्यतः भूतकाल के 6 भेद ध्यान रखने हैं, दोनों के 3 भेद मुख्य है, भविष्य काल के भी 3, वर्तमान काल के भी 3, फिर भी आप उसके 2 भेद एक्स्ट्रा दे रखे हैं, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से, कहीं पूछ लिया जाए कुछ नया करने की दृष्टि से, क्योंकि 17 लाख एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एग्जामिनर कुछ ऐसा सोचेगा कि किस तरह से मैं बच्चों को छांटूं, तो वो कुछ नया देने के प्रयास में इस तरह से कुछ पूछ लिया जाए तो अपन उससे वंचित न रहे। ठीक है, अब मैंने आके आपके अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए हैं, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में आप इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए। श्याम उदयपुर गया, श्याम उदयपुर गया है, श्याम उदयपुर गया होगा, श्याम उदयपुर जा रहा था, श्याम उदयपुर गया था। यदि श्याम उदयपुर जाता तो सहेलियों की बाड़ी देखता। श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ता होगा, शायद श्याम लौटा हो, शायद श्याम पुस्तक पढ़ेगा, हो सकता है मैं जयपुर जाऊं, ये हुए पीछे ना, जयपुर जाऊं। यदि राम जयपुर जाएगा तो हवा महल देखेगा। ये इतने वाक्य हैं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसके सामने उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता आप अगर हो सके तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में सारे के उत्तर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। अगर आप उसको सोल्व कर पाए तो मुझे और बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा ऐसा मेरा मानना है। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मेरा हौसला पस्त हो जाता है, मुझे वीडियो डालने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का प्रयास करूँगी। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं शॉर्ट रूप में सारी व्याकरण कराने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।